हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू E4U। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका की रियासत टेक्सास में मौजूद एक स्कूल रॉक एलिमेंट्री, जिसमें 18 साल नौजवान सिल्वेडर रोलांडो रॉमस ने 19 बच्चों और 2 टीचर्स को हलाक कर दिया। 18 साल रेमस स्कूल के चंद मीटर के फासले पर दियाज स्ट्रीट में एक मंजिला मकान में अपने दादा दादी के साथ रहता था। इसकी वालदा इसके साथ नहीं रहती थी और वो कहीं और किसी और शहर में रहती थी, ऐसा कहना है इनके पड़ोसियों का, और इसके वालिद जो कि इसकी ज़िंदगी में कभी मौजूद ही न थे। रेमस मशहूर गेम्स कॉल ऑफ ड्यूटी, मॉडर्न वॉरफेयर और पबजी से बहुत मुतासिर था, और यही वजह थी कि उसके पास AR-15 स्टाइल राइफ़ल और एक हैंडगन थी, जो कि उसने वेंडीज़ स्टोर से ख़रीदी थी। 24 मई 2022 को रेमस और उसकी दादी के दरमियान फ़ोन के बिल पर झगड़ा हुआ, जिस पर रेमस ने गुस्से में आकर दादी की पेशानी पर गोली मारी और दादी की गाड़ी लेकर फरार हो गया। गोली की आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने रेमस की दादी को जहाज़ के ज़रिए सैन एंटोनियो के अस्पताल ले जाया गया। वारदात करने से पहले इसने अपनी जर्मनी की 15 साल दोस्त को फेसबुक से 3 मैसेजेस किए। पहला ये कि वो अपनी दादी को गोली मारने वाला है, दूसरा ये कि उसने अपनी दादी को गोली मार दी है, तीसरा ये कि वो एक प्राइमरी स्कूल में फायरिंग करने वाला है। फेसबुक की प्रिंट कंपनी मेटा के तर्जुमान ने कहा कि ये पोस्ट निजी 1-to-1 मैसेज टैक्स से ली गई हैं, जो शूटिंग के बाद दरियाफ्त हुई। रेमस ने दादी की गाड़ी को एक रुकावट UTC 5 के जरिए और रॉक एलिमेंट्री स्कूल के बाहर कंक्रीट की खाई में टकरा दिया। सिक्योरिटी और पुलिस के मुताबिक इसने एक प्लेट कैरियर, एक बैग और स्याह कपड़े पहने हुए थे। इसके पास AR-15 स्टाइल राइफल और हैंडगन भी थी। 11:35 पर रेमस हिफाजती दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, जो 40 से 60 मिनट स्कूल के अंदर रहा, जबकि पुलिस अफसरान बाहर से ही इससे मुज़ाकरात करने में नाकाम हो गए। रेमस, जो कि मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर रहा था, अफसरान के मुताबिक एक अलमारी में छुपा हुआ था, जिसका दरवाज़ा चौकीदार की चाबी के ज़रिए खोला गया, तो रेमस ने शूटिंग स्टार्ट कर दी। अफसरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मुकाबला किया और एक को चोट आई, और फिर गवर्नर एबर्ट ग्रेग के मुताबिक एक ऑफिसर ने गोली मारकर रेमस को हलाक कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वेंडीज स्टोर कीपर को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसने AR राइफल रॉमस को बेची थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। इनका कहना था कि पुलिस ने बाहर रहकर बहुत वक्त ज़ाया किया और बताया कि वो जल्द स्कूल में दाखिल होते और हमला आवर का खात्मा कर सकते थे। अमेरिका में ये होने वाला पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी 2018 में पार्कलैंड, फ्लोरिडा में 19 साल नौजवान निकोलस क्रूज ने AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल से स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल के 14 स्टूडेंट्स और 3 स्टाफ मेंबर्स को हलाक करके फरार होने में कामयाब हुआ था। अलबत्ता पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद निकोलस को हिरासत में ले लिया गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।